श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की अमृतमयी कथाएं श्रवण करा रहे हैं। भक्तों, सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आप जो है चित्त एक चित्त होकर के भगवान की कथा श्रवण करोगे, तुम्हारा उद्धार होगा। परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ना मैंने भोजन किया है, न चारपाई पर शयन किया, हमें सिर्फ ये बताओ कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में बताया है, जब जब इस भूतल पर अत्याचार होता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में लिखा है कि जब जब हो इधर की हानि, अरे जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, पारिनी चियधम अभिमानी, तब तब धरी के अनुज शरीरा, हरिनाथ मम संकट पीरा, सीता राम जी की रे, राजा राम जी की रे हो, सीता राम हरे राम हरे, यानी बाबा तुलसीदास कह रहे हैं, जब जब हो धर्म की हानि। परीक्षित जी, जब जब इस भूतल पर अत्याचार होता है तो भगवान जो है, भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। तब तब धर के अनुजु शरीरा, और हरि कष्ट मम संकट पीरा। भगवान जो है किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं, और भगवान जो है अपने भक्तों की हमेशा रक्षा किया करते हैं। याद रखना, जिस अयोध्या में प्रभु राम का अवतार हुआ था, उसी अयोध्या में सबसे पहले भगवान ब्रह्मा के पुत्र हुए थे महाराज मनु। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हुए थे महाराज मनु, और महाराज मनु के पुत्र हुए थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये महाराज प्रियव्रत उत्तानपाद के बड़े भाई थे। ये महाराज प्रियव्रत जो थे, इनका बहुत बड़ा राज्य था।
परीक्षित महाराज जहां से सूर्य भगवान निकलते थे और जहां सूर्य भगवान अस्त होते थे, इतना बड़ा शासन था महाराज प्रियव्रत का। बहुत बड़े धर्मात्मा महाराज प्रियव्रत का बहुत बड़ा राज्य है। और जब इनका बड़ा राज्य है, मगर महाराज प्रियव्रत को अपने ऊपर घमंड हो गया। मेरा बहुत बड़ा शासन है और पृथ्वी पे एक छत्र मेरा राज्य है। घमंड हुआ तो एक हो गया कि अगर हम शादी करेंगे तो पृथ्वी के साथ ही करेंगे। जब महाराज प्रियव्रत को यह घमंड हुआ कि मैं शादी करूंगा तो पृथ्वी के साथ में करूंगा। कबीरदास तो कुछ और लिखते हैं। महाराज को पृथ्वी के बारे में सोचा, मगर कबीरदास ने कुछ और लिखा है। कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू हो, नर तो अंधो रात दिन रख अकल गई है खोई रे भैया, अकल गई है खोई। कबीरदास लिख रहे, पर नारी पे नी छुरी कोई न लगइयो यंग, रावण से हाय मरी गए पर नारी के संग रे भैया, पर नारी कबीरदास लिख रहे अपने शब्दों में, छोटी मोटी कामिनी, छोटी मोटी कामिनी तीन तरह सो खाई, धनु हरे जो बनी हरे और घोर नरक ले जाई रे भैया, घोर नरक ले जाई। पर नारी पे नी छुरी कोई न लगइयो यंग, रावण से हाय मिटी गए पर नारी के संग रे भैया, पर नारी के संग। रावण जैसा विद्वान न हुआ और न पृथ्वी पे हो सकता। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता, मगर एक छोटी सी भूल, छोटी सी भूल ने लंका का बंटा ढार कर दिया। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती और बाके घर जरावन बाव न दिया न बाती। एक भूल ने सर्वनाश कर दिया। महाभारत हुआ,
अगर द्रौपदी दुर्योधन से अंधा का अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होता। इसलिए तो बताया है कबीरदास ने, ऐसी बानी बोलिए मन काया पाखो औरन को शीतल करे और आपो शीतल हो रे भैया खुदहू शीतल हो। संसार में आयो बहुत जिंदगी छोटी है, हाँ? आजकल लोग मैंने देखे बड़े लंबे लंबे वादा कर रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अरे बाकी छोड़ो, मैंने तो यहां तक देखा है पत्नी भी पति से बड़े लंबे वादा करती है, छोड़ेंगे नहीं साथ साजन